सुप्रभात मित्रों। आज कुछ लोग बोल रहे हैं कि SC/ST का जो अभी नया UGC का जो कानून है SC/ST के सपोर्ट में, वो सपोर्ट में नहीं है, वो समाज को विभाजित करने के लिए है। वही पुरानी कहावत, वही पुराना धंधा, डिवाइड एंड रूल। पहले धर्मों में बांटो, उसे संतुष्ट ना हो, एक अनएंडिंग प्रोसेस ऑफ कास्ट, फिर सब कास्ट, फिर कुनबे, ये चलते रहेंगे इनके। लेकिन हमारी जो संस्थाएं हैं जहाँ पर मानव निर्मित होते हैं, भविष्य के अच्छे लोग बनते हैं, अगर वहाँ भी इस तरह के डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स लागू किए जाएंगे तो हमारा देश किस तरफ बढ़ेगा, ये सोचने वाली बात है। कल को भाजपा के लोग बोलेंगे, जो सत्तासीन लोग हैं सेंटर में, कि अभी एक कानून नहीं बना है। अरे भाई, कानून बनने तक हम इंतजार करेंगे, उसके बाद तुम कौन सा कानून वापस ले लिए? SC/ST एक्ट, मंडल कमीशन, बहुत सारी चीज़ें, आरक्षण एक बार बनने के बाद जो 10 साल के लिए लागू किया गया था, आज तक खत्म हो रहा है। नहीं जागोगे, नहीं करोगे, ये समाज विभाजित होगा, देश विभाजित। और इसमें क्या है, एक अनएंडिंग प्रोसेस चालू हो जाएगा। अनएंडिंग प्रोसेस चालू होने का मतलब ये है कि ऑलरेडी डिवीज़न तो धर्मों के बीच कर ही दिया इन लोगों ने, पॉलिटिशियंस ने, उसका जातियों में। और ये सवर्ण समाज को क्या फील होगा? आपने एक बार कश्मीर से हटा दिया, और सवर्ण समाज की भी गलती है। इन लोगों ने अपनी जनसंख्या को कम रखा है, 1-2 बच्चे पैदा करते हैं। क्या मतलब है यार? मैं जनसंख्या विस्फोट की वो नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी एक लिमिट होती है ना। जनसंख्या को स्थिर रखने के भी प्रयास किए गए होते तो अच्छी बात थी, लेकिन अब तो आप कम होते जा रहे हो। और इस देश में कभी भी आपने सिर्फ पढ़ाई किया, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए ना तो कोई प्रोटेस्ट किया, कुछ भी नहीं किया। पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है, अपना रोजगार करना चाहिए, ठीक है, देश की तरक्की में आप योगदान दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ की एक वर्ग देश के लिए जान दिए जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा, सुने जा रहा, सहे जा रहा है, पार्टी के लिए भी, लेकिन उसके बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हो? कौन सा गड्ढा खोद रहे हो? इस पे आवाज उठाना ही है। ये हर बार किसी न किसी नाम पे बोलेंगे यूपी का चुनाव है, उसके लिए किया जा रहा है। तो यूपी के चुनाव के लिए आप नहीं कर रहे हो, विपक्ष कर रहा है। कानून लेके आया कौन? आप बोले यूजीसी इंडिपेंडेंट कमेटी है। अगर कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, यूजीसी में कोई अधिकारी है, उसको पकड़ो। किसने ड्राफ्ट किया ऐसा? डालो जेल में उसको, छोड़ना क्यों? ताकि दोबारा वो डिवाइड करने की जरूरत ना करे। आप एंटी डिस्क्रिमिनेटरी के नाम पे इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। क्या है ये? हैं? बोले करना है तो सबके लिए बराबर रूल बनाओ ना। जो भी जातिगत टिप्पणी करता है, चाहे सवर्ण हो चाहे अवर्ण हो, सवर्ण अवर्ण होता ही क्या, सब इंसान है? विद्यालय में एक इंटरनेशनल प्रोवर्ब है, चिकित्सालय में, विद्यालय में और पुस्तकालय में और न्यायालय में सब आदमी बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। क्या क्या है? चिकित्सालय में, विद्यालय में, न्यायालय में और पुस्तकालय में सब बराबर होने चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। लेकिन यहाँ तो आप एडमिशन से लेके, एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के, साथ में पढ़ने से लेकर चलने फिरने बोलने तक पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। कहीं हमें गुरुकुल की तरफ तो नहीं बढ़ना होगा, जहां पे सबको टकला करके और
स्पेशल ड्रेस बना के रखा जाए, और उसके स्टैंडर्ड मिनिमम हो, और योग्य सबसे स्कॉलर लोगों को वहाँ भेजा जाए। वहाँ के विद्वत जनों की IAS जैसी परीक्षा होनी चाहिए और वो सारे पावर मिलने चाहिए। उसका ये एक तरीका हो सकता है। तो उसके लिए जितने भी विद्वत जन हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जो भी हो, जो समाज को संगठित और मानवता को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जो इन गिद्धों से बचाना चाहते हैं, जो समाज को बांट करके और खाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो उनको विचार करके एक संगठन बना करके इस पर कार्य करना चाहिए। नहीं तो ये सरकारों के भरोसे अगर आप बैठे रहेंगे, ये तो नियम ऐसे आग लगाने वाले बनाएंगे। सत्ता में आप हो, फिर आपको ही सत्ता से बाहर करने लायक ये रूल कौन लेके आ रहा है? सत्ता से बाहर तो आप नहीं होंगे। आप अपना वोट बैंक सुरक्षित कर रहे हैं। आप तो ये जान रहे हैं कि ये गुलाम है, ये कहाँ जाएगा? सवर्ण वर्ग ये कहाँ जाएगा? ये कहीं नहीं जाएगा। बाकी तो और भी गंदे हैं। तो इसलिए आप ये हिम्मत कर पा रहे हो कि हम कुछ भी करेंगे, अपने बच्चे को हम थप्पड़ मारे चाहे काट दें, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। आपको तो सवर्ण वर्ग अपना बच्चा लग रहा है। ठीक है, अपना बच्चा को अगर मार ही दोगे तो आपका बच्चा खत्म हो जाएगा ना, जिंदा ही नहीं रहेगा, तो क्या होगा ये तो सोचो। तो थोड़ा सा जो भी कानून के निर्माता हैं और ऐसी ड्राफ्टिंग कमेटी है, चाहे कहीं से भी हो, इस तरह के उपबंध ना लेके आए जिससे कि बवाल फैले। और क्या पता UGC के अंदर भी साला फॉरेनर एजेंट्स रहे हों, US के लोग बैठे हों जो कि बवाल कराना चाहते हों, उनको दंडित करना हो सके जो इसमें इन्वॉल्व हो। ये भी देखिए, ये भी एक एंगल हो सकता है कि बवाल कराने के लिए ऐसे उपबंध लेके आ जाएं ताकि बवाल फैल जाए और सत्ता के गलियारों में हलचल मच जाए। तो जो भी हैं उनकी अच्छे से जांच हो और उचित कार्रवाई की जाए। कोई भी नियम, कायदे, कानून लाने से पहले अच्छे से विचार होना चाहिए। सुधारात्मक कार्रवाई ना करके आप ध्वंसात्मक कार्रवाइयां कर रहे हैं। जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम में फॉल्ट्स हैं उनको दूर ना करके, इक्विपमेंट्स ना ला करके, चीज़ों को सही ना करके, शिक्षा का एक्सेस ना बढ़ा करके, आप उन संस्थाओं से लोगों को दूर ही नहीं कर रहे हो, डरा भी रहे हो जो पढ़ने वाले लोग हैं, ताकि वो उधर का रुख ही ना करें, कुछ और करें, कुछ और पढ़ें, उधर जाएं ही ना, उच्च शिक्षा से दूर रहें, वंचन हो जाए उनका। क्या है भाई? किधर मोड़ रहे हो देश को? सत्ता के गलियारों में जो बैठे हैं, मतलब सीधा है भाई, तुम बाहर की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ो, यहां पढ़ो ही मत, बात यही हो जाएगी ना। पैसा है तो पढ़ो, बाहर जाओ, यहाँ इनके लिए है। यही कहना चाहते हो कि मुझे लग रहा है आपके दिमाग में जिन्होंने ये ड्राफ्टिंग किया होगा सबको यही लग रहा होगा, गरीब ब्राह्मण तो पढ़ ही नहीं पाएगा। आपने EWS दे दी तो क्या मतलब वही है ना कि 10 रुपए दे तो मैं थप्पड़ भी मार सकता हूँ। आप यही चाहते हो। EWS में ना आपने एज रिलैक्सेशन दिया, ना फी में छूट दिया, बस रिजर्वेशन एक होगा, लेकिन बाकी लोगों को जो पैसे की छूट मिल रही है, एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, वो कहाँ इनको मिल रहा है? एक बार अगर एज क्रॉस हो गया, गरीब है तो उसकी क्षमता भी तो कम होगी ना, एक्सेस भी कम होगा, तो उसको एज में रिलैक्सेशन भी मिलना चाहिए। ये तो सुधार आपने किया नहीं। ये भी डिमांड है हमारी, थोड़ा ध्यान दें। सवर्णों के लिए EWS है, उस कोटे में भी एज का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए जिस तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मिलता है। और ये जो डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स हैं यूनिवर्सिटी के, एटलीस्ट एट द फाउंडेशन एज, जहाँ से राजनीति की शुरुआत होती है, वहाँ से उसको बंद करें, वहाँ पे न स्टार्ट करें डिस्क्रिमिनेशन।
ये हमारी डिमांड्स हैं। और डिवाइड एंड रूल तो अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए समाज को विभाजित करके रखना, ताकि समाज संगठित होकर के सत्ता वर्ग के प्रति उदासीन न हो जाए। सत्ता वर्ग अपनी इंपॉर्टेंस जताने के लिए हमेशा से ये करता आया है। समाज को बांट के रखना शासन की सुविधा के लिए है और समाज को सुचारू रूप से चलाने तक तो ठीक है, लेकिन जहां सत्ता अपनी इंपॉर्टेंस जताने के लिए इस तरह कायदे कानून लेके आने लगती है, कोई भी हो, कहा गया है सचिव वैद्य और गुरु जो मृद बोला हूं भय आस, राज धर्म तनु तीन के हो ही बेगही नास। तो किसी भयवश, किसी दबाववश अगर कोई सचिव या सत्ता का सलाहकार कोई गलत बात बोल रहा है या कोई गलत कायदे कानून बनाए जाते हैं, तो ये जान लीजिए राज धर्म तन तीन के, तो यहाँ पे राज का, उस राज्य का या सत्ता की बात कहिए, हो ही बेगही नाश, नुकसान हो जाएगा भाई, नाश हो जाता है। तो अपने सचिव लोग दबाव में निर्णय न लें, किसी भय में निर्णय न लें, निर्भीक होकर के जो उचित कार्रवाई है वो करें, ताकि हमारे देश के संस्थान, हमारे देश की सत्ता, सरकार और सीमाएं सब सुरक्षित रहें। किसी एक आदमी को अगर किसी घर में झगड़ा लगाना हो, 4 बेटे हैं, किसी एक बेटे को बुला के ज़्यादा प्यार दे दो, देखो बाकी 3 भड़क जाते हैं। अब उसको प्यार नहीं दे रहे, उसके दुश्मन खड़े कर रहे हो, बाकी 3 को उसका दुश्मन बना रहे हो। तो यही होता है। या एक को दुत्कार दो तो हो सकता है कि वो विद्रोही बन जाए और सबके नाश का कारण बन जाए। तो ऐसा काम ना करें प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है। और सत्ता में बैठ के मलाई खाने वालों को ये थोड़ी समझ में आएगा कि पढ़ने वाले बच्चों के दर्द क्या होते हैं, वो नहीं समझ रहे हैं। सुप्रभात मित्रों, रखते हैं आपका दिन मंगलमय हो। और उम्मीद है कि सत्ता के गलियारों में बैठे लोग इस बात को समझेंगे कि अगर इसमें विदेशी हाथ है या कोई दबाव के तहत निर्णय लिए गए हैं, तो किसी भी दबाव में निर्णय न लें। जो उचित कार्रवाई हो, आपकी अंतरात्मा गवाही दे रही होगी। नहीं दे रही है तो आप भले त्याग पत्र दे दें। जीने के बहुत सारे तरीके हैं, बिजनेस से बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इतने विद्वतजन कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे गलत निर्णय न लें, जिया जा सकता है। नमस्कार, जय हिंद।